अस्सलाम वालेकुम सामीन। विजडम हाउस में तमाम अहबाब को खुश आमदीद। सामीन कराम, आज हम विजडम हाउस के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लाए हैं मालूमात पे मबनी एक नया लेक्चर। आज हम आपको बताएंगे कि अहले हदीस, सलफी और वहाबी फिक्का क्या है, इनका आपस में क्या ताल्लुक और फर्क है, अहले हदीस की बरसगीर यानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में तारीखी हसीयत क्या है, इनकी अकायद, सियासत और जिहाद में दिलचस्पी, और ये दूसरे फिक्के यानी देवबंद और बरेलवियों से किस तरह मुख्तलिफ हैं। तारीख से थोड़ी बहुत रगबत रखने वाले दोस्तों के इल्म में होगा कि बरे सगीर में इस्लाम सूफिया कराम के जरिए फैला और इन सूफिया कराम का ज्यादातर ताल्लुक अफगानिस्तान, ईरान और वस्ती एशिया की रियासतों से था। इन इलाकों में पहले ही फिक्के हनफिया के पैरोकार थे, जिसकी वजह से बरे सगीर में भी फिक्के हनफिया वसी पैमाने पर फैला। इन सूफिया कराम ने जब यहाँ पे इस्लाम का बोलबाला किया तो जो लोग नए नए मुसलमान हुए वो अपने साथ बहुत सारी आदतें, रस्म और रिवाज, तहजीब भी इस्लाम में ले आए, जिनका ज्यादातर ताल्लुक उनकी मुआशरती जिंदगी से था। इसके साथ साथ वो लोग जो नए मुसलमान हुए थे वो अपने सूफिया कराम और पीरों जिनके हाथ पे वो मुसलमान हुए थे उनकी वफात के बाद उनकी मोहब्बत में उनका उर्स भी मनाना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ मुसलमान उलमा उठे और उन्होंने इन रवायात को बिदअत करार दिया और लोगों को खबरदार किया कि अगर ऐसी रवायात को तर्क ना किया गया तो उनको अपनाने वाले दायरा इस्लाम से खारिज होंगे। इन मुसलमान उलमा ने अपने आप को अहले हदीस कहलवाना शुरू कर दिया, यानी वो लोग जो सिर्फ कुरान और अहदीस पे यकीन रखते हैं और सिर्फ उसी की पैरवी करते हैं और किसी इमाम की तकलीद नहीं करते। इस वजह से ये उलमा और लोग गैर मुकल्लिद भी मशहूर हो गए, यानी किसी इमाम की तकलीद या नकल ना करने वाले। बरसगीर में इस मामले पे सबसे पहले हजरत शाह वलीउल्लाह, जो कि 1703 ईस्वी में पैदा हुए और 1762 ईस्वी में वफात पा गए, ने हिदायत का अलम उठाया। हालांकि आप अपनी पहले की जिंदगी में फिक्र हनफिया से ताल्लुक रखते थे और एक सूफी भी थे। आपको यह भी एजाज हासिल है कि आप बरसगीर के वो पहले आलिम थे जिनने कुरान मजीद का किसी जबान यानी फारसी जुबान में तर्जमा किया। इस काविश पर आप पर कुफर और कत्ल के फतवे भी दूसरे उलमाए कराम की तरफ से लगे, क्योंकि उस वक्त अक्सर मुसलमानों की सोच थी कि खुदा के कलाम का तर्जमा नहीं करना चाहिए और उसको अल्लाह की जुबान में पढ़ना और समझना चाहिए। लेकिन हजरत शाह वलीउल्लाह ने यह काम आम मुसलमानों के लिए आसान करने के लिए किया। आपके बाद आपके पोते हजरत शाह इस्माइल देहलवी ने हिदायत का अलम उठाया और बिदअतों के खिलाफ अपनी मशहूर जमाना किताब तकवातुल ईमान लिखी, जिसमें उन्होंने खोलकर गलत रस्मों और अकायद पर ना सिर्फ सख्त तनकीद की बल्कि उन्हें जहलाना और कुफराना करार दिया। अपनी किताब में मौलाना इस्माइल देहलवी ने पीरी, मुरीदी और मज़ारात पर मुरीदों के आने जाने, मनते मानने और सजदे करने को कुफ्र करार दिया। मौलाना इस्माइल देहलवी बाद में अपने साथी सैयद अहमद शहीद के साथ बालाकोट में 1831 ईस्वी में सिखों के साथ जिहाद करते हुए शहीद हो गए। सामीन कराम, बरसगीर में 17वीं और 18वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कदम जमाने शुरू किए तो अहले हदीस मसलक के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया, जिसकी पादाश में बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए और काले पानी में कैद जलावतन कर दिए गए। चूंकि अंग्रेजों के खिलाफ अहले हदीस ने जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो अंग्रेजों ने 1857 की जंग आजादी के बाद दूसरे मुसलमान मसालिक के साथ साथ अहले हदीस के लोगों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजात में अहले हदीस के लिए वहाबी का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका मतलब बागी के मुतरादिफ भी था। वाज़ेह रहे कि इस वक्त हिंदुस्तान समेत अक्सर मुसलमान दुनिया में वहाबी का लफ्ज बतौर नफरत इस्तेमाल होता था। इसकी वजह सऊदी अरब के इलाके नजद के आलिम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, जो कि 1703 ईस्वी में पैदा हुए और 1792 ईस्वी में वफात पाए गए थे, उन्होंने सऊदी अरब में बहुत से सहाबा कराम के मज़ारात को बिदअत करार देकर शहीद करवा दिया था। उसके इस फेल की पूरी दुनिया, मुस्लिम दुनिया की ने मजम्मत की। अब्दुल वहाब भी गैर मुकल्लिद था, इसलिए जब कोई गैर मुकल्लिद तहरीक दुनिया में शुरू होती है तो दूसरे मसालिक के लोग उसे वहाबियत यानी अब्दुल वहाब की तहरीक, जिसे नजदी तहरीक भी कहते हैं, से जोड़ते हैं। बरसगीर में अहले हदीस ने अपने लिए वहाबी का लफ्ज कबूल ना किया और अहले हदीस के आलिम मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी हिंदुस्तान के वायसराय से भी मिले और उनसे दरखास्त की कि सरकारी दस्तावेजात में उनके लिए वहाबी का लफ्ज निकाल कर अहले हदीस या सल्फी के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं।
बाद में वायसराय ने हिंदुस्तान की कुछ रियासतों के सरकारी दस्तावेजात में से वहाबी का लफ्ज निकालकर अहले हदीस का लफ्ज इस्तेमाल करवाया, जबकि पंजाब की सरकारी दस्तावेजात में वहाबी का लफ्ज तब्दील ना हुआ। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक अहले हदीस के लिए लफ्ज वहाबी का सबसे पहले इस्तेमाल मौलाना फजल रसूल ने इस्तेमाल किया। मौलाना फजल रसूल बरेलवी मसलक के पेशवा आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी के उस्ताद भी थे। अहले हदीस को वहाबियों के अलावा मुहम्मदन, मुहिद्दीन, नजदी तहरीक, शाफी, रफ़ईयादैन भी कहा जाता था और अब भी कहा जाता है। हालांकि अहले हदीस के मुताबिक वो अहले हदीस यानी वो लोग जो कुरान और हदीस का रास्ता पकड़े हुए हैं और या फिर सल्फी जो कि असलाफ से निकला है कहलवाना पसंद करते हैं। असलाफ वो लोग थे जिनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने तमाम मसाइब को बर्दाश्त किया लेकिन अल्लाह की राह को और अपने ईमान को ना छोड़ा। अमूमन असलाफ मुसलमानों की पहली 3 जनरेशन या नस्लों को कहा जाता है। पाकिस्तान में अहले हदीस कुल मुस्लिम आबादी का सिर्फ 5% हैं, यानी 1 करोड़ के लगभग हैं। इनकी मजहबी और सियासी सरगर्मियों में भी कुछ जमातें एक्टिव हैं, जिनमें मरकजी जमीयतुल अहले हदीस जिनके सरपरस्त आजकल सेनेटर साजिद मीर साहब हैं। जमीयत अहले हदीस के नाम से एक जमात इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने भी बना रखी है। जमात अहले हदीस तीसरी जमात है। अहले हदीस की खातिर आबादी हिंदुस्तान और बांग्लादेश के साथ साथ मशरिक वस्ता में भी मुकीम है। अहले हदीस की कुछ जमातें जिहाद कश्मीर में भी शिरकत कर चुकी हैं। इनमें हाफिज सईद की जमात लश्कर तैयबा शामिल है। तहम परवेज मुशर्रफ के दौर में लश्कर तैयबा की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। आजकल हाफिज सईद की जमातें जमातुल दावा और फलाह इंसानियत पाकिस्तान की गरीब आवाम में फलाह बहबूद का काम कर रही हैं। इनकी एक जमात मिली मुस्लिम लीग का क्याम भी अमल में लाया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन से इजाजत न मिलने पर जमात न बन सकी। अहले हदीस अकायद के लिहाज से दूसरे मसालिक से थोड़ा बहुत फर्क रखते हैं, जिनमें एक तो वो गैर मुकल्लिद हैं, यानी किसी इमाम की तकलीद नहीं करते, कुरान और हदीस पर यकीन रखते हैं। इस बारे में वो क्यास और अजमा पर भी कम यकीन रखते हैं। हालांकि दूसरे मसालिक में क्यास और अजमा को इस्लामी कवानीन में सानवी हैसियत हासिल है। नमाज के दौरान रफ़ा यादैन करते हैं और आमीन बिल जहर करते हैं, यानी नमाज के दौरान सूरत फातिहा के पढ़ने के बाद बुलंद आवाज में आमीन कहते हैं। देवबंदी और बरेलियों के बरअक्स तलाक के मामले पर इनका मानना है कि 3 दफा इकट्ठे तलाक देने से तलाक नहीं होती, बल्कि हर महीने बाद एक तलाक दी जा सकती है और 3 महीने बाद तलाक जाकर होती है। सामीन कराम, हमारी मालूमाती वीडियो और लेक्चर का मकसद लोगों तक सही मालूमात पहुंचाना है। हम तमाम मज़हब और मसालिक की तहे दिल से इज्जत करते हैं। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना हरगिज नहीं है। तहम अगर किसी पे कोई गलती हो तो बराह करम नीचे कमेंट में हमारी तस्दीक जरूर कीजिएगा। अगर किसी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो हम उसके लिए माजरत खा हैं। अगर हो सके इस वीडियो को लाइक कर कीजिएगा। विजडम हाउस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने और अहबाब के साथ हमारी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।